जय हिंद डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व के कृषि प्रदेश, एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के कृषि प्रदेश। आज हम विश्व के कृषि प्रदेश में देखेंगे व्यापारिक पशुपालन, कॉमर्शियल, लाइव स्टॉक, रेंचिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। जो रेंच से तात्पर्य उन निजी चारागाहों से है। जो रेंच होते हैं, रेंच से तात्पर्य उन निजी चारागाहों से हैं जहाँ चारों ओर से घिरे क्षेत्र में पशुपालन किया जाता है। जो रेंच क्या होते हैं, रेंच में क्या होता है कि जो चारागाह होता है उनके चारों तरफ क्या है, एक बाड़ा बना दिया जाता है या बाउंड्री कर दी जाती है और उसमें पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जो चारों ओर से घिरे हुए जो बाड़ागाह होते हैं यानी चारागाह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेंच। ठीक है, रेंचों में स्थित पशु बाड़ों में पशुपालन उन क्षेत्रों में किया जाता है जिन अर्धशुष्क क्षेत्रों का यूरोपियन अप्रवासियों से संपर्क हुआ। यानी जो रेंचों के रूप में जो पशु बाड़े हैं उस क्षेत्र में जो पशुपालन उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पे क्या है, यूरोपियन लोग पहुँचे थे, जहाँ पे जो अर्धशुष्क प्रदेश हैं जहाँ पे यूरोपियन लोग गए थे। तो यूरोपियन लोगों ने क्या किया, उस क्षेत्र को जो पशुपालन होता था पहले भी वहाँ पे, उस पशुपालन को व्यापारिक पशुपालन में बदल दिया। वो पशुपालन के साथ उनका व्यापार भी करने लगे। ठीक है, तो उन्हें व्यापारिक पशुपालन में बदल दिया और साथ ही उनके चारागाह के रूप में रेंचों का निर्माण कर दिया। यानी जो बाड़े होते हैं, पशुओं के चरने के जो बाड़े होते हैं, चारागाह होता है, उनका निर्माण कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। यूरोपियन लोगों ने इन अर्धशुष्क प्रदेशों में होने वाली परंपरागत पशुपालन को व्यापारिक पशुपालन में परिवर्तित किया। इस प्रदेश में पशुपालन अधिक होता है और कृषि नाम मात्र की होती है। जैसे हमने पहले बात की कि जो यूरोपियन लोगों ने क्या है, यहाँ पे पहले से पशुपालन होता था उसे परिवर्तित कर व्यापारिक पशुपालन में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे पशुपालन होता है और कृषि नाम मात्र की होती है। ठीक है, यहाँ पे अधिकतर पशुपालन ही किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। व्यापारिक पशुपालन विश्व के शीतोष्ण अर्धशुष्क प्रदेशों में किया जाता है। जो व्यापारिक पशुपालन है वो विश्व के कौन से प्रदेशों में किया जाता है, शीतोष्ण और अर्धशुष्क प्रदेशों में किया जाता है। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। जो ये जो क्षेत्र है शीतोष्ण अर्धशुष्क प्रदेश कौन से महाद्वीपों में स्थित है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे व्यापारिक पशुपालन होता हो। ठीक है, इसके प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उत्तरी अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका। इसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा का प्रेरी प्रदेश तथा उत्तरी मैक्सिको को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो जो ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है इसमें प्रेरी जो घास के मैदान है जो कनाडा और उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं, सीमा पर जो स्थित है वो क्षेत्र आते हैं। मैक्सिको का क्षेत्र आता है और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े चारागाह होते हैं, पशुओं के लिए अच्छे से रेंज की व्यवस्था हो जाती है और वहाँ पे व्यापारिक दृष्टि से पशुपालन किया जाता है। यहाँ पे जो शिकागो, जो सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है, वो भी उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। ठीक है, शिकागो जो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है, ठीक है, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। आगे देखिए, उसके बाद में आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ अर्जेंटीना, यूरुग्वे, दक्षिणी ब्राज़ील में व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। यहाँ पे जो दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे अर्जेंटीना, यूरुग्वे, दक्षिणी ब्राज़ील में व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। यानी व्यापार की दृष्टि से जो पशु पाले जाते हैं जिनसे अधिक व्यापार कर सके, जिनका दूध, मांस, चमड़ा और जो भी अवशिष्ट पदार्थ है वो सारे का व्यापार किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, व्यापारिक पशुपालन। जो व्यापार की दृष्टि से पशुपालन किया जाता है उसे व्यापारिक पशुपालन कहते हैं। ठीक है, तो ये नहीं व्यापारिक पशुपालन कहलाता है। ये कहाँ किया जाता है, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, यूरुग्वे, दक्षिणी ब्राज़ील आदि जो देश हैं उनमें व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। पशुपालन क्षेत्रों का सर्वाधिक विस्तार, जो पशुपालन क्षेत्रों का सर्वाधिक विस्तार पंपास प्रदेश तथा पेटागोनिया में हुआ है। जो दक्षिणी
अमेरिका में जो पंपास पड़ता है, जो पंपास है आपके अर्जेंटीना में, ठीक है, जो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है पंपास में, तो वहाँ पे इनका सर्वाधिक विकास हुआ है, क्योंकि ये कौन सी जलवायु में होता है ये व्यापारिक पशुपालन? शीतोष्ण अर्धशुष्क जलवायु वाले प्रदेश में। जो शीतोष्ण जलवायु हो मतलब शीतोष्ण ठंडी जलवायु और अर्धशुष्क जलवायु, ठीक है। तो जो शीतोष्ण अर्धशुष्क, तो पंपास शीतोष्ण घास के मैदान है और अर्जेंटीना में पड़ते हैं, तो यहाँ पे व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। देखिए पंपास प्रदेश में डरम, हरफोर्ड, अंगूस नस्ल के गाय, बैल तथा डॉम्स व मेरिनो नस्ल की भेड़ें पाली जाती है। जो पंपास प्रदेश है यहाँ पे डरहम, हरफोर्ड और अंगूस नस्ल के गाय, बैल तथा डोमस व मेरिनो नस्ल की भेड़ें पाली जाती हैं, ठीक है। ये था पंपास में। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है यहाँ से कि जो पंपास है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, अर्जेंटीना है, इसे आप, तो जो पंपास क्षेत्र है ये मैप में बार बार पूछ लिया जाता है। जो आपके मैप आता है 7.5 नंबर का, उसमें पंपास क्षेत्र को दर्शाने के लिए बार बार में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये पंपास क्षेत्र आप अपनी एटलस में दर्शा लीजिए। पंपास, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, इन क्षेत्रों को आप अपनी एटलस में हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। अर्जेंटीना में पंपास शीतोष्ण घास के मैदान उत्तम चारागाह। जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में पंपास जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो उत्तम चारागाह है, जहाँ देश के अधिकांश मांस के पशु व 1/3 भेड़ें पाली जाती है। जहाँ पे देश के क्या है, अधिकांश पशु और 1/3 भेड़ें पाली जाती है। पेटागोनिया के पठार अधिक उपयुक्त नहीं है, यानी पशुपालन के लिए जो पेटागोनिया का पठार है वो अधिक उपयुक्त नहीं है, किसकी तुलना में? पंपास की तुलना में, ठीक है। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में व्यापारिक पशुपालन का कुल निर्यात में 60% हिस्सा, यानी ऑस्ट्रेलिया में जितना भी निर्यात होता है उसका व्यापारिक पशुपालन का हिस्सा 60% है। यहाँ विस्तृत से दक्षिण पूर्वी भाग में भेड़ों के साथ साथ गाय, बैल भी पाले जाते हैं। यहाँ पे जो दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ पे भेड़ों के साथ क्या है, गाय, बैल भी पाले जाते हैं। आगे देखिए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वर्तमान में न्यूजीलैंड भेड़ के मांस तथा मेमनों का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। जो न्यूजीलैंड है वो वर्तमान में न्यूजीलैंड क्या है, विश्व में भेड़ के मांस तथा मेमनों का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। यानी विश्व में सबसे बड़ा मेमनों का निर्यातक देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। और मांस का न्यूजीलैंड, भेड़ के मांस का ध्यान रखिए, भेड़ के मांस का निर्यातक देश विश्व में सबसे बड़ा न्यूजीलैंड है, ठीक है। आगे देखिए देश में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में 90% भाग पशुओं से ही प्राप्त वस्तुओं का, यानी देश में जितनी भी वस्तुएं निर्यात की जाती है उसमें से 90% हिस्सा क्या है, पशुओं से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का है। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, टोरंगा, न्यू प्लाईमाउथ, बंगानुई, नेपियर, वेलिंगटन आदि प्रमुख पशुचारण क्षेत्रों के केंद्र है। जो ये है नेपियर, वेलिंगटन आदि क्या है, न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, टोरंगा, न्यू प्लाईमाउथ, बंगानुई, नेपियर और वेलिंगटन आदि प्रमुख पशुचारण क्षेत्रों के केंद्र, यानी यहाँ पे पशुचारण किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, ठीक है। यहाँ रेंचों की व्यवस्था होती है, जो रेंच होते हैं उनकी व्यवस्था की जाती है, बाड़े बनाए जाते हैं और उनके में क्या है, पशुओं को छोड़ दिया जाता है, वो चारागाह के रूप में होते हैं, जहाँ पे पशु अपना जीवन यापन करता है और उन्हें व्यापारिक दृष्टि से क्या करते हैं, वो पशुओं के लिए व्यापारिक दृष्टि से वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके पशुओं को अच्छे से अच्छी घास उपलब्ध करा के वहाँ पे पशुपालन किया जाता है, जिससे वो क्या है, अधिक से अधिक लाभ उठा सके। इसमें क्या होता है कि जो व्यापारिक पशुपालन में घास पे भी ध्यान दिया जाता है, अनाज पे भी ध्यान दिया जाता है, साथ ही पशुओं की बीमारी पे भी ध्यान दिया जाता है कि कोई पशु बीमार है तो हाथों हाथ डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। वैज्ञानिक विधि से अपन कहे तो वैज्ञानिक विधि से यहाँ पे पशुपालन किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए विशेषताएं, यानी जो व्यापारिक पशुपालन की विशेषताएं क्या क्या होती है। देखिए पहला, कृषि नाम मात्र की होती है, पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय, यानी कृषि क्या है यहाँ पे नाम मात्र की होती है, प्रमुख व्यवसाय क्या है, पशुपालन। दूसरा, वातावरण के अनुकूल पशु पाले जाते हैं, जो इस वातावरण में सूटेबल हो, यानी इस वातावरण के अनुरूप ही पशु पाले जाएंगे। इनमें क्षेत्रीय विशिष्टता मिलती है, इनमें क्या है, क्षेत्रीय विशिष्टता मिलती है।
उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में गायों की अधिकता, जो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में तो गायों की अधिकता, जबकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भेड़ बकरियों की प्रधानता है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्या है, भेड़ बकरियों की प्रधानता है। ठीक है। पशु ऊन, मांस, दुग्ध पदार्थ तथा खाल निर्यात की जाती है। जो पशु हैं, पशुओं के क्या है, पशु भी निर्यात किए जाते हैं, ऊन, मांस, दुग्ध पदार्थ तथा खालें निर्यात की जाती है। ठीक है। चारागाहों में स्थायी मकान तथा पशुशालाएं होती है। जो चारागाह है, चारागाह में स्थायी मकान होते हैं और पशुशालाएं होती है। ठीक है। जो चारागाह होते हैं वहीं पे स्थायी मकान बना लेते हैं और पशुशालाएं बना लेते हैं, बाड़े बना लेते हैं। ठीक है। आगे देखिए, पशुपालन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। जो पशुपालन है वो वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, यानी डॉक्टरों की देख रेख में। ठीक है। छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता है, पशुओं की कौन सी दवाई चाहिए, पशुओं की किस चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, पशुओं के लिए बैठने के लिए कैसा धरातल होना चाहिए, उनके लिए कितना टेम्परेचर में वो रहे, कितनी कूलर, पंखे, ऐसी, ये सारी चीज़ों की वहाँ पे देख रेख होती है। कितना पानी किसी पशु को पिलाना चाहिए, मतलब ये सारे वैज्ञानिक तरीके से होता है। ठीक है। जंगली जानवर तथा बीमारियों से पशु की रक्षा, नस्ल में सुधार, चारे की सुव्यवस्था तथा जल की सुलभता की व्यवस्था रहती है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, जंगली जानवरों तथा बीमारियों से पशुओं की रक्षा, जंगली जानवर से रक्षा और बीमारियों से पशु की रक्षा के लिए उत्तम व्यवस्था रखते हैं। नस्ल में सुधार, यानी नस्ल में क्या करते हैं, सुधार, जिससे क्या है अच्छी से अच्छी नस्ल आए, जिससे क्या इनका उत्पादन बढ़े। ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, नस्ल सुधार करते हैं, ये भी वैज्ञानिक तरीके से। चारे की सुव्यवस्था रखते हैं, यानी चारे की भी अच्छी व्यवस्था रखते हैं, जिसमें अच्छी से अच्छी घास की भी तुलना की जाती है कि कौन सी घास पशु के विकास के लिए उत्तम है। तो जो घास अधिक उत्तम है उसको ही ये चारागाह के रूप में उस घास का विकास करते हैं। ठीक है। जल की सुलभता, जो जल की सुलभता यानी जल की भी, जो स्वच्छ जल है उसकी भी उपलब्धता ये रखते हैं, जिससे क्या है पशुपालन में वृद्धि हो, पशुओं के विकास आसानी से हो सके। ठीक है। तो ये जो सारा काम है वो किससे किया जाता है, वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। ठीक है। तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।